हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, ये जो अनुसूचियाँ हैं ये संविधान में जितने भी अनुच्छेद निहित हैं उनकी व्याख्या करती है। मूल संविधान की यदि हम बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में संशोधन के द्वारा अब ये इनकी संख्या 12 हो चुकी है। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, और अगर मूल संविधान में पूछेगा तो उसमें इनकी संख्या 8 थी। ये दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली अनुसूची देखते हैं। तो पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। और दूसरी अनुसूची की यदि हम बात करें तो आपको इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखक, इनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये याद रखना आप सिर्फ कि वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, ये अनुसूची सेकंड में है। तृतीय अनुसूची की यदि हम बात करें, थर्ड शेड्यूल्स की, तो तीसरी अनुसूची में उपरोक्त के जितने भी पदाधिकारी हैं ऊपर वाले सेकंड अनुसूची में, उन सबकी शपथ के बारे में बताया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णित है, ठीक। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है, ठीक। किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में आवंटित की जानी हैं। दोस्तों, इसमें एक बात याद रखना कि इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश की यदि हम बात करें तो दिल्ली और पांडिचेरी हैं, है ना। 70वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ दिया गया है, ठीक। और पाँचवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में और इनके नियंत्रण के बारे में उपबंध है, पाँचवीं अनुसूची में। छठी अनुसूची की अगर हम बात करें तो छठी अनुसूची में दोस्तों अनुसूचित जाति नहीं है, केवल क्या है, जनजातीय क्षेत्र हैं। इसमें कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं, ठीक है। और यदि हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची वो होती है जिसमें संघ से संबंधित विषय दिए जाएंगे हमको, ठीक। और इन विषयों की अगर हम बात करें तो जैसा आपका रेलवे है ना, रेलवे है, एयरवेज है, पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। और बैंकिंग है, इंश्योरेंस है यानी कि बीमा है, स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब हमारे संघ सूची में आएंगे, ठीक है। मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, ठीक। मूल संविधान में कितने थे? 97। और राज्य सूची की यदि हम बात करें तो इसमें राज्य सूची से संबंधित विषय दिए जाएंगे। राज्य सूची से संबंधित विषय आपका जैसे पुलिस है, ठीक, जेल है, लोक स्वास्थ्य है, साफ़ सफाई है, लाइब्रेरीज़ हैं, म्यूज़ियम है, कृषि है, ठीक है। और जो गैस है ना, गैस सिलेंडर हैं, ये हैं। और आपका मत्स्य पालन जो होता है वो भी हमारा किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। ये मूल संविधान में 67 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 61 है, 61 विषय हैं। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो दोस्तों मूल संविधान में 47 थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। इनमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और समवर्ती सूची में हम यदि देखें कौन कौन से विषय हैं तो देखेंगे हम, विवाह है, ठीक है, तलाक है, इसमें फॉरेस्ट, जंगल हैं, वन, ठीक है, वनों से संबंधित जो वाइल्ड्स एनिमल्स हैं, ठीक है, जंगली पशु, जंगली जानवर, उनसे संबंधित है। दवाइयाँ हैं इसमें, ठीक है। और शिक्षा से संबंधित कोई नीति है ना, उससे संबंधित, ये सब किस में आएंगे? समवर्ती सूची में, ठीक है। इसमें दिए गए विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है,
किसमें, संघ सूची में, और राज्य सूची में दिए गए विषय पर केवल राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विरोधाभास होने पर केंद्र का कानून ही मान्य होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो 8वीं अनुसूची है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारी भाषाओं के बारे में बताया गया है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में? 22 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, इनका उल्लेख है। यदि हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक। और ये कैसे कैसे जुड़ी? जो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 67 में, इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन तीनों को जोड़ा गया। यानी कि 14 से कि 15 और 15 और 3 18 हो गई। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा MBDS, ये शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया। ठीक है। तो 18 और 4 कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी नियम थे। ठीक है। और इसमें जो पहला संशोधन था वो 1991 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है। पहले संशोधन द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। अगला है 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल से संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। ठीक। और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। दोस्तों अगली है हमारी 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है। और इसे 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार 12वीं अनुसूची है। इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियों के बारे में बताया गया है, और इसमें नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय हैं, और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये था भारत की अनुसूचियाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।